हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। कल डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट का आपका एग्जाम है। उसके लिए अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको जरूर आप पढ़ करके जाएं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, पहले तो इसको डिफाइन करिए। डिस्क्राइब इट्स स्कोप और इंपॉर्टेंस इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें आपको बतानी है पहले क्वेश्चन के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, ये आपको दूसरे क्वेश्चन में समझना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द जनरल लेआउट एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए एक जनरल लेआउट क्या होना चाहिए और क्या क्या जरूरतें होती हैं, इस तीसरे क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू ओपन अ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया। उससे क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, इसके बारे में इसमें चर्चा करना होगा आपको। फिर आपको कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में डिफरेंस करना होगा यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में राइट अ नोट ऑन पेशेंट काउंसलिंग क्या है, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है और इसके ऑब्जेक्टिव और टेक्निक्स क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ ड्रग स्टोर इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग। गांव में और शहर में, इन दोनों में किस तरह से कोई भी ड्रग स्टोर चलता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में यहां पर आपको डिस्कस करना है। आठवें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू देयर प्रोफेशन एंड पेशेंट। अपने प्रोफेशन से लेकर के और पेशेंट से तुलना करके एक फार्मासिस्ट की इथिक्स क्या है और उसका रोल क्या है। इथिक्स मतलब नीति क्या है उसकी, है ना। नीतिगत तरीके से कोई फार्मासिस्ट काम करेगा, मतलब ईमानदारी से अपनी सारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको स्टेप्स डिस्कस करना है किसके बारे में, प्रिस्क्रिप्शन और जो ओटीसी ड्रग्स है इनकी डिस्पेंसिंग का क्या स्टेप्स है ना, इसको कैसे डिस्पेंस किया जाता है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है डिफाइन एंड क्लासिफाई। डेफिनेशन देना है, क्लासिफिकेशन करना है किसका, पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस का, है ना। लग करके कोई पेशेंट किसी दवाई को करता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है इसका। हाउ कैन अ फार्मासिस्ट इंप्रूव इट। फार्मासिस्ट इसमें क्या रोल अदा करता है कि पेशेंट उस दवाई को लेकर के, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि 3 दिन की दवाई खाना, तो आमतौर पर ठीक होने एक दिन में अगर पेशेंट ठीक हो गया तो फिर वो आगे की दवाई बंद कर देता है ऑटोमेटिकली, जबकि उसको पूरा खाना चाहिए। उसमें हमारा फार्मासिस्ट का रोल क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शॉर्ट नोट्स लिखना है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में और हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के बारे में, है ना। फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, है ना, आरयूएम बोलते हैं, और रोल डज फार्मासिस्ट प्ले इन प्रमोटिंग इट। और आरयूएम को प्रमोट करने के लिए फार्मासिस्ट का क्या रोल है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सही दवाई का इस्तेमाल किया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए। ठीक है। 13 क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन अ कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर इन्वेंट्री किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को किस तरह से प्रॉपर स्टोर किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या स्टेप्स उसके लिए पालन किए जाएंगे, ये 14th क्वेश्चन में आपके लिए है। 15th क्वेश्चन में क्या है, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग एंड बजटिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, है ना। कम्युनिटी फार्मेसी को अच्छे से मैनेज करने के लिए फाइनेंसिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, बजटिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग प्रोसीजर ऑफ मेडिसिन रिटेल फार्मेसी, है ना। वही कम्युनिटी फार्मेसी रिटेल फार्मेसी है, उसमें प्रोक्योरमेंट और परचेज करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से परचेज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन पब्लिक हेल्थ। इन दोनों में एक कम्युनिटी फार्मेसी, जो हमारे कम्युनिटी में आसपास जो मेडिकल स्टोर है, उसका क्या रोल इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है वेरियस रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन इन ड्रग स्टोर। उसके बारे में आपको चर्चा करना है कि अलग अलग क्या रिकॉर्ड हो सकता है, क्या रजिस्टर हो सकता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वेरियस मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटजीज यूज इन कम्युनिटी फार्मेसी। क्या क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरह से आप मेडिकल स्टोर अच्छे से आपका ग्रो करें, उसके बारे में इसमें चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग। प्रिस्क्रिप्शन जो दिया रहा है उसको किस तरह से ऑडिट किया जाता है और ये कैसे किया जाता है, इन चीजों के बारे में बात करना है। तो हमने आपको 20 क्वेश्चन बताया है सीपीएम में। आई कैन गारंटी इसमें से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको कल के आने वाले एग्जाम में दिखेगा, है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।